नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नीरज पुंडी द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की कहानी गुजरात से है। गुजरात में एक जिला है खेड़ा और खेड़ा में एक जगह है नाडियाड। इसी नाडियाड में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था कन्नू भाई। और कन्नू भाई एक खुशमिजाज व्यक्ति थे, लेकिन वो बचपन से ही गूंगे बहरे थे। मतलब ना उन्हें सुनाई देता था और ना उन्हें दिखाई देता था। वो एक मूक बधिर व्यक्ति थे और इस बारे में सभी लोगों को पता था, आसपास के सभी लोग जानते थे। और उनकी एक खास बात और थी जो हर व्यक्ति को पता थी कि कन्नू भाई जब भी कहीं कुछ खाते पीते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति को ऑफर जरूर करते हैं। उनकी ये रूटीन थी, उनका ये आदत था। वो जब भी कभी उनके सामने कोई व्यक्ति उन्हें दिखाई देता था और वो कुछ खाना शुरू करते थे या कुछ पीना शुरू करते थे तो पक्का सामने वाले व्यक्ति को ऑफर करते थे। और ये आदत उन्हें बहुत पहले से थी और इसको प्रैक्टिस करते हुए उन्हें बहुत लंबा अरसा हो चुका था। अब बात 9 फरवरी 2025 की है, पिछले महीने की। कन्नू भाई अपने पड़ोस में ही एक दुकान के सामने बैठे हुए थे और वो जीरा पानी पीते हैं कि तभी उनके पास 2 लोग और आ जाते हैं। तो अपनी आदत के अनुसार वो उन 2 लोगों से भी पूछते हैं कि क्या आप जीरा पानी पिएंगे। मतलब इशारों में पूछते हैं, क्योंकि मूक बधिर थे तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए वो इशारों में उनसे पूछते हैं कि क्या आप जीरा पानी लेंगे। वो लोग भी शायद उनको जानते थे और उनकी इस आदत को भी जानते थे, तो वो हामी भरते हैं कि हाँ, हम भी लेंगे। तो फिर तीनों जीरा पानी पीते हैं और इस जीरा पानी पीने के कुछ मिनट के बाद उन तीनों की तबीयत खराब हो जाती है। वो तीनों गिर पड़ते हैं और उनका ऐसा हाल देखकर आसपास जो लोग थे वो उन्हें संभालते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हॉस्पिटल में इन तीनों लोगों की मौत हो जाती है। अब जीरा पानी पीते हुए एक टेबल पर 3 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। यह खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है मौका वारदात पर। दुकान पर जितनी बोतल्स थी जीरा पानी की उनको जब्त किया जाता है। उसके अलावा लोगों से पूछताछ की जाती है तो लोग बताते हैं कि यहाँ पे जीरा पानी पी रहे थे 3 लोग और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। तो पुलिस उस दुकान वाले की सारी बोतल्स को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर लोगों से पूछताछ करती है। और उधर पोस्टमार्टम के लिए उन तीनों डेड बॉडीज को भेज दिया गया था। अब लोगों से जब पूछताछ करती है तो बहुत सारे चश्मदीद सामने आते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ तीनों लोग बैठे जीरा पानी पी रहे थे। और कुछ लोग बताते हैं कि जब हमने देखा तो उस टाइम जो कान्हू जी थे वो अकेले थे और 2 लोग फिर बाद में आए थे। तो पुलिस को लगता है कि यार जब वो अकेले थे तो उन्होंने 2 लोगों को जब दिया तो इसका मतलब कान्हू जी की बोतल के अंदर ही जहर था शायद, या कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये मौत हुई। क्योंकि बाकी बोतल्स को चेकिंग के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि उस बोतल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से 3 लोगों ने उस जीरा पानी को पिया और तीनों लोगों की मौत हो गई। अब पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है, लेकिन काफी कुछ पता करने के बाद वहां पे जितने सीसीटीवी कैमरा होते हैं आसपास उनको भी खंगाला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आता जिसकी वजह से पुलिस किसी पर शक कर सके और उसको गिरफ्तार कर सके। और ना ही कोई कारण समझ में आया कि किस वजह से। ऐसा तो नहीं किसी ने बोतल में जहर मिला दिया, ऐसा भी किसी को पता नहीं चला। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर एक बात क्लियर हो जाती है कि तीनों लोगों का जो मौत का कारण है वो हार्ट अटैक है। अब 3 लोगों को एक टेबल पर बैठकर हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तो इसके लिए पुलिस क्या थी, एक चीज और जो थी, पुलिस ने एक सैंपल होता है विसरा सैंपल, आपको पता ही होगा। विसरा सैंपल मतलब पेट की जो थैली होती है उसका सैंपल भेजा जाता है फोरेंसिक जांच के लिए, ताकि अगर किसी के खाने में या पानी में या किसी चीज में पॉइजन की संभावना हो तो उस विसरा से उसका पता चल जाता है। विसरा रिपोर्ट में ये चीज क्लियर हो जाती है कि उनको जहर दिया तो नहीं गया है, ऐसा कुछ। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो 9 फरवरी की घटना थी जब कन्नू भाई की डेथ हुई थी। उनके साथ 2 लोगों की और हार्ट अटैक से मौत हुई थी, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था। 18 दिन बीत जाते हैं। 18 दिन के बाद तारीख थी 27 फरवरी और विसरा रिपोर्ट आ जाती है। अब विसरा रिपोर्ट में एक चीज सामने आई
कि तीनों लोगों को किसी चीज में जहर दिया गया था और उस जहर का नाम भी बताया गया था कि फला फला नाम का जहर है। तो इस रिपोर्ट में आ जाता है कि तीनों लोगों की जो मौत है वो जहर देने से हुई है। तो अब पुलिस जो है दोबारा से जांच शुरू करती है। जिन लोगों से पूछताछ की जा सकती थी उन सभी से मिलती है दोबारा से, क्योंकि कहीं ना कहीं सबूत तो वहीं से मिलना था। तो इसलिए पुलिस दोबारा से एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है ताकि कोई क्लू मिल सके। सारे जो आसपास के लोग थे, जो कन्नू भाई को भी जानते थे, एक्चुअली वो पूरा मोहल्ला कन्नू भाई को जानता था, क्योंकि कन्नू भाई का नेचर बड़ा अच्छा था। वो गूंगे बहरे थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन सब लोगों से मिलजुल कर रहा करते थे वो। तो अब दोबारा से लोगों से पूछताछ की जाती है और इस दोबारा जब पूछा जाता है कि आपने क्या देखा और आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, इस तरह से, तो कुछ चश्मदीद निकलकर सामने आते हैं। पहले तो बहुत लोगों ने कहा कि इस टेबल पे 3 लोग बैठे थे, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं जो बोलते हैं कि कन्नू भाई अकेले बैठे थे और कन्नू भाई के साथ हमने उन्हीं के एक पड़ोसी को देखा था जिसका नाम था हरि किशन मकवाना, जो एक गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी टीचर है। जबकि जब पहले पूछताछ हुई थी तो पुलिस उस हरि किशन मकवाना से भी बातचीत कर चुकी थी, पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। तो जब ये बात पुलिस को लगता है कि हरि किशन मकवाना उस घटना से कुछ देर पहले कन्नू भाई के साथ बैठे हुए थे, तो पुलिस को शक होने लगता है कि शायद यहीं कोई लोचा है, यहीं कोई गड़बड़ है। अब हरि किशन मकवाना से दोबारा पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ ऐसा सामने नहीं आता। लेकिन पुलिस को तो शक हो चुका था और इसीलिए पुलिस जो है वो चुपचाप हरि किशन मकवाना के पीछे अपनी जांच लगा देती है, उस पर नजर रखना शुरू कर देती है, उसके बारे में पता करना शुरू करती है। और फिर कुछ टाइम के बाद पुलिस हरि किशन मकवाना को उठा लेती है और फिर तबीयत से उससे पूछताछ की जाती है। तो इस पूछताछ में एक बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है और वो कहानी ये थी कि हरि किशन मकवाना एक सरकारी टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया करते थे। उनकी पत्नी भी एक सरकारी टीचर थी। लेकिन हुआ कुछ यूं था, वैसे तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले कोई केस ऐसा था, कोई ऐसी अदालती कार्रवाई हो चुकी थी, कोई ऐसा करप्शन या नकलबाज वगैरह कुछ ऐसा केस हुआ था जिसकी वजह से उनके ऊपर एक केस चल पड़ा था, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उनके ऊपर। तो अब उन्हें बार बार अदालत में जाना पड़ता था, फिर वहां से तारीख मिलती थी, फिर वो वापस अपने स्कूल में जाते थे, फिर घर आना, फिर किसी दिन दोबारा तारीख पे जाना। तो इन सारी चीजों से वो बहुत परेशान हो चुके थे, हरि किशन मकवाना। और दूसरी बात यह थी कि उनके पिताजी थे, वो अपने पिताजी से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4-6 महीने पहले, उनके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस बात का भी उन्हें बहुत ज्यादा दुख था, गम था। तो अब उन्हें लगा कि ये क्या जिंदगी है मेरी, हमेशा अदालतों के चक्कर काटते रहना, नौकरी करते रहना, और पिताजी भी नहीं रहे। तो वो इन सारी बातों को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेस रहने लगते हैं, उदास उदास रहने लगते हैं। और उनकी पत्नी जो थी वो भी एक टीचर थी, वो इन चीजों को समझती थी और वो भाप लेती कि उनके पति डिप्रेशन में है, उन्हें कोई समस्या है, तो वो उनका बड़ा ध्यान रखती है। अब हरि किशन मकवाना जो थे वो डिप्रेशन में तो थे, लेकिन अपने पत्नी से, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उन्हें यह लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया, वैसे तो वो चाहते थे कि बस मर जाऊं, खत्म करूं, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ये जिंदगी है, इस जिंदगी को ही खत्म कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उन्हें यह भी था कि अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार था और उन्होंने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी थी और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो अगर ये प्रूव ना हो पाए कि मैंने सुसाइड की है, तो वो जो सरकारी जो पॉलिसी उन्होंने करा रखी है, उनका जो पैसा है वो पत्नी और बच्चे को मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी वजह से ये पता लग जाए कि मैंने आत्महत्या की है, तो फिर वो जो पैसा है वो तो नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ये भी पता ना चले कि ये सुसाइड थी और इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाए और उनकी मौत भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ऑनलाइन एक ऑर्डर किया, डिलीवरी बॉय आया, उन्होंने गेट खोला, डिलीवरी बॉय से अपना ऑर्डर लिया
सिग्नेचर किया और वो चला गया। और ये ऑर्डर लेते हुए उनकी वाइफ ने उनको देख लिया। अब वो हमेशा नजर रखती थी, उन्हें पता ही था कि उनके पति जो है थोड़ा परेशान रहते हैं, दिक्कत में है, तो वो स्पेशली उन पे नजर रखा करती थी। तो जैसे ही वो ऑर्डर लेते हैं, वो देखती हैं कि इन्होंने कुछ लिया है, वो एकदम पहुंचती है उनके पास और देखती हैं और पूछती हैं उनसे कि ये क्या चीज है। वो थोड़ा टाल मटोल करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ से छीन लेती है और वो देख लेते हैं कि ये एक तरह का केमिकल है, वो ये पॉइजन है। लेकिन वो उनसे वापस वो अपना पैकेट छीन लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। और कमरे में जाके फिर वो एक जगह उसको खोल के, जो पैकेट होता है उसको अंदर से ओपन करते हैं, उसको खोल के वहां पे रख देते हैं कहीं। लेकिन उनके वाइफ जो थी वो थोड़ी देर बाद अंदर जाती है और वो चेक करती है कि उन्होंने कहाँ पे रखा है, और वो उस पैकेट को निकालती है वहां से और उसको अच्छे से पढ़ती हैं। तो वो समझ चुकी थी कि ये तो जहर है और ये डिप्रेशन में है, तो शायद ये अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, और इसी वजह से इन्होंने ऑर्डर किया है। तो अब जो उनकी पत्नी है वो उसको पूरे जो केमिकल था, वो जो पॉइजन था, जो पाउडर था, वो उसको पानी में बहा देती है, नष्ट कर देती है। लेकिन यहां उनको नहीं पता था कि उनके पति ने उस पॉइजन में से थोड़ा सा पॉइजन अलग से निकाल के एक पुड़िया बना के अपनी जेब में रख लिया। और मकवाना जो थे उन्होंने ये जेब में इसलिए रखा था क्योंकि उनके दिमाग में ये आ चुका था कि जहर तो मैंने मंगा लिया है, लेकिन अगर मैं इसको खा लूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी मौत हो जाएगी, और अगर मौत हो भी गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नहीं पता चलेगा कि मैंने सुसाइड किया। तो अब वो दिमाग घुमाने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मरने से पहले मैं एक ट्रायल करूं, मेरे मरने से पहले मैं किसी और के ऊपर ये ट्रायल करूं और जानने की कोशिश करूं कि रिजल्ट क्या मिलता है। अब वो ढूंढने लगते हैं एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर ये ट्रायल किया जाना था। तो फिर उनकी नजर कई लोगों पे पड़ती है। वो सोचते हैं कि चलो इनको किसी चीज में मिलाकर ये जहर दे देते हैं। लेकिन फिर लगता है कि अगर इन्होंने, इनकी मौत नहीं हुई और इन्होंने फिर बता दिया पुलिस को कि इस व्यक्ति ने मुझे जहर दिया था, तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन उनकी नजर पड़ती है कन्नू भाई पर, और वो सोचते हैं कि कन्नू भाई तो बचपन से गूंगे बहरे हैं, तो ये किसी को बता ही नहीं सकते कि किसने जहर दिया है या क्या किया है, अगर ये बच भी जाते हैं जहर के बाद। और अगर ये मर गए तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने मारा है। तो ये सोचकर उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की। और जैसे कन्नू भाई अपने खाने पीने की चीज को दूसरे लोगों को ऑफर किया करते थे, उसी तरह से ये हरिकिशन मकवाना जो है, ये अपनी हैबिट में उस चीज को डालना शुरू करते हैं। ये भी लोगों को ऑफर करना शुरू कर देते हैं। जब भी कुछ खाते हैं पीते हैं तो लोगों को ऑफर करना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन पूरी प्लानिंग के साथ कन्नू भाई जब वहां पहुंचे थे ढाबे पर, उस दुकान पर, तो ये जीरा पानी लेकर उनके पास पहुंचते हैं। और जैसे ही जीरा पानी पीने लगते हैं हरिकिशन मकवाना, तो ये कन्नू भाई को भी ऑफर करते हैं। अब क्योंकि कन्नू भाई की आदत थी कि वो खुद ऑफर करते थे लोगों को, तो वो मना नहीं कर पाते। वो कहते हैं ठीक है, मतलब बोल नहीं सकते, वो इशारे से बोल देते हैं कि हाँ मुझे भी चाहिए। तो अब हरिकिशन मकवाना खड़े होते हैं, जाकर एक बोतल लेकर आते हैं, और वो बोतल जीरा पानी की थी, और वो जीरा पानी की बोतल वो कन्नू भाई को दे देते हैं। लेकिन इसी दौरान वो चुपके से अपनी जेब से वो पुड़िया निकालते हैं और उस जीरा पानी के अंदर जहर मिला देते हैं। और कन्नू भाई के पास वो बोतल रखते हैं और एकदम से बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। और ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अब उन्हें लगा कि जैसे ये जीरा पानी पियेंगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधा घंटा बाद इनकी मौत हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वहां से हरिकिशन मकवाना निकले, अचानक 2 लोग आए और उसी टेबल पर बैठ गए। अब जैसे कि कन्नू भाई की आदत थी, वो कुछ भी चीज शुरू करने से पहले ऑफर करते थे सामने वाले को, तो वो उन दोनों लोगों को भी जीरा पानी ऑफर कर देते हैं बिना ये जाने कि उसमें जहर है।
अब वो लोग भी कन्नू भाई के व्यवहार को जानते थे क्योंकि आसपास मोहल्ले के ही थे, तो वो भी हाँ भरते हैं कि ठीक है हम आपके साथ पी लेते हैं। अब 3 ग्लास मंगा लेते हैं और उस बोतल में से तीनों ग्लास के अंदर वो जीरा पानी डाल दिया जाता है, तीनों से पीते हैं और फिर तीनों की मौत हो जाती है। अब पुलिस ने पकड़ तो रखा था इनको, हरिकिशन मकवाना को, लेकिन अब पुलिस हैरान है कि जिस आदमी ने अपने को मारने के लिए 3 लोगों का मर्डर कर दिया, वैसे तो एक की हत्या करने की कोशिश की, एक उनके दिमाग में तो एक का था, लेकिन गलती से 3 मर्डर हो गए, ट्रिपल मर्डर हो गया। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है कन्नू भाई हत्या के जुर्म में और उन 3 लोगों की मर्डर के जुर्म में, वो कातिल तो खुद अपने आप को मारना चाहते हैं। तो इस तरह से बड़े अजीबोगरीब तरह के किस्से इस क्राइम की दुनिया में सामने आते हैं कि कोई व्यक्ति खुद को खत्म करने के लिए किसी और के ऊपर मौत का ट्रायल कैसे कर सकता है, लेकिन ये हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि क्राइम की दुनिया में कुछ भी हो सकता है और अपने आप को खत्म करने के लिए 3 लोगों को खत्म कर दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।